सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नोलेट। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फी स्ट्रक्चर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के फी स्ट्रक्चर क्या है सभी कैटेगरीज के लिए वो हम देखने वाले हैं, चाहे आप ओपन कैटेगरी से हो, TFWS, EWS, EBC। ओके, चाहे SC से हो, NT से हो, OBC से हो, VJNT से हो, तो सारे कैटेगरीज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फी स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। सो फॉर ओबीसी कैटेगरी के लिए जो फीस है वो 50% जो ट्यूशन फ़ी है वो माफ़ होती है, और डेवलपमेंट फीस भी 50% आपकी जो फीस है वो रिड्यूस की जाती है। ठीक है, 50% ट्यूशन फ़ी एंड 50% डेवलपमेंट फीस। तो सपोज करो कि आपके कॉलेज की फ़ी 1 लाख रुपए है, तो आपको 50,000 पे करना पड़ेगा ओबीसी कैटेगरी के लिए एट ए टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी का देखते हैं। नेक्स्ट है SC, ST, NT, VJ, SBC। ठीक है, इन कैटेगरीज के लिए क्या होता है, 100% जो ट्यूशन फी होती है वो माफ़ की जाती है, कैंसिल की जाती है। ओनली डेवलपमेंट जो फ़ी है वो उनको पे करनी होती है। और सपोज करो कि आपके कॉलेज की फ़ी लगभग 1 लाख रुपीज़ है, तो ट्यूशन फी 100% माफ़ की जाएगी, और जो डेवलपमेंट फ़ी जो होगी आपकी लगभग 3-4 थाउजेंड के अराउंड, वो आपको पे करनी पड़ेगी इन कैटेगरीज के लिए। ओके ओके, नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ये है TFWS। ओके, सो ये जो कैटेगरी में है, मतलब एक कैटेगरी नहीं होती है, एक स्कीम होती है। ओके, सो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई होती है, चाहे वो ओपन कैटेगरी में हो, किसी भी कैटेगरी में हो। ओके, इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपका जो इनकम है वो 8 लाख से कम होना चाहिए, और उसके साथ ही आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपका इनकम इस साल के लिए, मतलब करंट ईयर के लिए जो है 8 लाख से नीचे है। एंड उसके बाद आपको एडमिशन मिलने के बाद इस स्कीम से 100% जो ट्यूशन फी है वो माफ़ की जाती है। चाहे आप ओपन कैटेगरी से भी TFWS से एडमिशन लोगे तो आपकी 100% फ़ी माफ़ की जाएगी। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ अगर फ़ी होगी तो 100% ट्यूशन फी माफ़ की जाएगी, भले आप ओपन कैटेगरी से हो या फिर किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आता है, प्रॉब्लम ये आता है कि इसमें सिर्फ 5% सीट्स होती है। ठीक है, मतलब क्या, 60 अगर इंटेक है तो 3 सिर्फ सीट्स होंगी TFWS की। 90 का इंटेक है तो सिर्फ 5 सीटें होंगी TFWS की। अगर 120 का इंटेक है तो सिर्फ 6 सीट्स होंगी TFWS की। तो सीट्स कम है, इसकी वजह से इसका जो कट ऑफ है वो ओपन कैटेगरी से भी ज़्यादा जाता है। ठीक है, सो कट ऑफ बहुत होता है CET के अंदर इसका TFWS का, क्योंकि फीस आपकी 100% रिड्यूस की जाने वाली है। ठीक है, सो एक ही पॉइंट है कि यहाँ पर फीस कम होगी बट कट ऑफ ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कैटेगरी है EWS कैटेगरी। सो ये होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो उसमें क्या होता है, 50% जो आपकी ट्यूशन फी है प्लस डेवलपमेंट फी है वो रिड्यूस की जाती है एट अ टाइम ऑफ एडमिशन। जब आप एडमिशन लोगे तब आपको आधी फी पे करनी पड़ेगी ट्यूशन प्लस डेवलपमेंट की, बट इसके लिए आपको आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एज अ ओपन कैंडिडेट को जितनी भी फी होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका एडमिशन ही नहीं होगा क्योंकि आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि एट अ टाइम ऑफ एडमिशन आपके पास पहले EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए जब आप CET के ऊपर ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करते हो। ओके, उसके बाद एडमिशन आप लोगे। सो EWS के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपकी 50% फी रिड्यूस की जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो आती है EBC। मतलब EWS और EBC सिमिलर है, बस थोड़ा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है, तो EBC में भी आपकी 50% फी रिड्यूस होती है, बट वो कब होती है, एट अ टाइम ऑफ एडमिशन। आपको एडमिशन के टाइम पर फुल फी भरनी होती है। मतलब क्या, अगर आपके कॉलेज की फ़ी 1 लाख रुपए है तो आपको 1 लाख पे करना होगा एट अ टाइम ऑफ एडमिशन। उसके बाद आपको एक EBC का फॉर्म है वो फिलअप करना होता है। जब आप एडमिशन लेने के बाद आपको एक EBC का फॉर्म फिलअप करना होता है, और जब आप फॉर्म फिल करते हो, अप्रूव होता है फॉर्म, वो सब अप्रूव होने के बाद आपको जो 50% फ़ी है वो रिटर्न की जाती है आपके बैंक अकाउंट में। ठीक है, सो EWS और EBC लगभग सिमिलर होते हैं, बट EWS में आपको ऑलरेडी ही 50% फ़ी रिड्यूस करके एडमिशन लेना होता है, और EBC में पहले 100% फ़ी भरनी होती है, और उसके बाद एक फॉर्म EBC का फिलअप करके 50% फ़ी बैंक में रिटर्न अप्लाई करना होता है, वो आपको आ जाती है। ठीक है, सो सारे कैटेगरीज का हमने देखा। ठीक है, ये सारे जो कैटेगरीज थे उनके लिए ये पूरा फी स्ट्रक्चर था, और यही जो फी स्ट्रक्चर है वो सारे कॉलेजेस के लिए अप्लाई होता है। ओके, सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल के ऊपर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।